हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरपीएफ एसआई भर्ती 9 दिसंबर की तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों, तीनों शिफ्ट का कंप्लीट जो एग्ज़ाम रिव्यू है वो हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 9 दिसंबर की तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम लेवल के बारे में और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, और कौन कौन से सवाल वहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न जो 9 दिसंबर की तीनों शिफ्ट में रहा है, और आगे आने वाली शिफ्ट में क्या चेंजेस यहां पे रेलवे कर सकता है एग्जाम पैटर्न में, और किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल रह सकता है। तो इस सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को तीनों शिफ्ट का एग्जाम यहां पे कंप्लीट होने के बाद में जो पेपर के लेवल की यदि बात की जाए तो दोस्तों, ओवरऑल जो पेपर का लेवल देखने को मिला है वो यहां पे मॉडरेट देखने को मिला है। और दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो दोस्तों, कैंडिडेट का एवरेज अटेम्प्ट यदि बात करें तो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहां पे देखने को मिले हैं। कई कैंडिडेट ने यहां पे 54 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कई ने 70 भी किए हैं, कई ने 80 भी किए हैं, कई ने 85 तक भी यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 90 तक भी किए हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे अच्छी तैयारी करके गए हैं तो दोस्तों 95 प्लस भी यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो दोस्तों, अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग यहाँ पे अटेम्प्ट हैं। और दोस्तों, अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, अटेंडेंस यहाँ पे जो ओवरऑल देखने को मिली है तीनों शिफ्ट में तो दोस्तों 75% तक यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों रेलवे की तमाम भर्तियों में इसी तरीके से अटेंडेंस देखने को मिलती है सीबीटी 1 में। अब दोस्तों, यहां पे एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं, पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं तीनों शिफ्ट की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली शिफ्ट की। तो दोस्तों, पहली शिफ्ट में यदि हम मैथ की बात करें तो दोस्तों, मैथ में 8 से 9 क्वेश्चंस आपके यहां पे जो कैलकुलेशन थी उनकी काफी अच्छी खासी थी और लेंथी टाइप के आपके क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं, जिससे कि मैथ आपका टाइम टेकिंग यहां पे रहा है। और तीनों शिफ्ट में सेम पैटर्न यहां पे मैथ में देखने को मिला है। मैथ में तीनों शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस तो यहां पे मिनिमम ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग थे, यानी कि कैलकुलेशन काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। और इस वजह से यहां पे जो मैथ्स का लेवल यदि देखा जाए, तीनों शिफ्ट की बात कर लेते हैं, मैथ्स का लेवल देखा जाए तो दोस्तों, जो कैलकुलेशन की वजह से मैथ्स का लेवल यहां पे मॉडरेट टू टफ की तरफ यहां पे शिफ्ट हो गया है। तीनों शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो यहां पे फिर दोस्तों, इसके बाद में बात कर ली जाए रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पे अच्छे खासे यहां पे क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो रीजनिंग का लेवल था वो मैथ के कंपैरिजन में उतना ज्यादा टफ नहीं था। हालांकि यहां पे जो बैंकिंग लेवल का रीजनिंग यहां पे पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। और दोस्तों, जो मैथ और रीजनिंग की एक कॉमन बात यह रही है कि एक ही पैटर्न पे बेस यहां पे दो दो क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग की बात कर ली जाए तो दोस्तों, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, चाहे वो यहां पे स्क्वायर शेप में हो या फिर वो राउंड टेबल शेप में यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट पूछा हो, तो दोस्तों इनके दो दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। और दोस्तों, जो पजल्स के क्वेश्चन है वो भी यहां पे दो दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, कंपेरेटिवली यहां पे देखा जाए तो तीनों शिफ्ट में जो रीजनिंग था वो यहां पे मॉडरेट लेवल का देखा गया था। तो दोस्तों, रीजनिंग में यदि एवरेज अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट का एवरेज अटेम्प्ट्स यहां पे 30 यहां पे रहा है, देखने को मिला है 30 क्वेश्चंस। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट की यहां पे तैयारी अच्छी थी तो वो 35 भी यहां पे अटेम्प्ट किए हैं कैंडिडेट ने, क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग का लेवल था वो यहां पे इस बार इजी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मैथ्स का लेवल था उसमें जो एवरेज अटेम्प्ट की बात कर ली जाए कैंडिडेट की तो दोस्तों, कई कई कैंडिडेट तो मात्र 20 क्वेश्चन यहां पे बना पाए हैं, कई कैंडिडेट 25 क्वेश्चन बना पाए हैं, कई कैंडिडेट ने यहां पे 28 भी बनाए हैं, कई ने 30 भी बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा कोई रेयरली कैंडिडेट यहां पे क्वेश्चन बना पाए हैं। अदरवाइज यहां पे 25 एवरेज अटेम्प्ट यहां पे मैथ में देखे गए हैं।
इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर्स का लेवल यहां पे अच्छा खासा पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो स्टैटिक जीके है वो उतना ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे नहीं आ रहे हैं। साथ ही जो जीएस यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी यहां पे ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो यहां पे भर भर के यहां पे अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स था दोस्तों 2022 तक का करंट अफेयर्स यहां पे पूछ लिया गया है, यानी कि 2022 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का यहां पे एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों 24 के साथ साथ आपको 22 और 23 के करंट अफेयर्स पे भी यहां पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनसे भी यहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों जो अटेम्प्ट के बेसिस पे यदि बात करें तो एवरेज यहां पे गुड अटेम्प्ट की बात करें यहां पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, तो दोस्तों 30 तक क्वेश्चन यदि यहां पर एवरेज यहां पे अटेम्प्ट हुए हैं तो दोस्तों आपका गुड अटेम्प्ट यहां पे माना जाएगा अच्छी एक्यूरेसी के साथ। और दोस्तों जो पेपर का लेवल देखते हुए यहां पे ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो दोस्तों 85 तक या फिर 80 तक यदि आपने अच्छी एक्यूरेसी से यहां पे अटेम्प्ट किया है तो दोस्तों आपका यहां पे गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल जो पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं यहां पे, तो दोस्तों ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट यहां पे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट के कैंडिडेट को क्या यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स यहां पे 22 तक का कवर करके जाना है। और दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने यहां पे पजलिंग की और दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की यहां पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो दोस्तों अभी अच्छा खासा समय आपके पास है, 3 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों इन 3 दिनों में आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पे करके जानी है एटलीस्ट, क्योंकि दोस्तों जो यहां पे रीजनिंग और मैथ हैं ये दोनों पोर्शन आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों इनमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, तो इनकी आपको यहां पे प्रैक्टिस करके जानी है। और दोस्तों अब जो समय बच रहा है आपके पास, तो दोस्तों इसका सही यूटिलाइज करने के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट यहां पे लगानी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट यहां पे आपको लगाना चाहिए, जिससे कि वहां पे आपकी टाइमिंग की यहां पे मैनेजमेंट ठीक हो सके। और दोस्तों जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस यहां पे मैथ में पूछे जा रहे हैं तो उनमें आप स्किपिंग मेथड का यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपने वहां पे अपना ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया किसी क्वेश्चन में तो दोस्तों आगे आने वाले सेक्शंस में आपको टाइम कम मिल पाएगा। और दोस्तों हो सकता है क्वेश्चंस आपके आते हुए भी आपसे गलत हो जाए या फिर आप उनको अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। इसलिए जिन भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी और दोस्तों पहली बार देखने में आपसे नहीं हो रहा है, पहली बार अटेम्प्ट में आपसे नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उन क्वेश्चंस को स्किप करके आपको आगे निकल जाना है। और दोस्तों जब आप वापस पूरा पेपर देखने के बाद में जब वापस री अटेम्प्ट यहां पे करें तो दोस्तों उन क्वेश्चंस को यहां पे आप आसानी से सॉल्व कर पाए, तो इसलिए आपको इस स्किपिंग मेथड का यहां पे यूज जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था 9 दिसंबर की तीनों शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू, जो कि कैंडिडेट के रिव्यूज के बेसिस पे हमने आपको बताया है। अब इससे आने वाली शिफ्ट के कैंडिडेट को यहां पे उसी आधार पर अपनी तैयारी यहां पे करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।